एक बार बताइए आशुतोष, आवाज प्रॉपर आ रही है? जी सर आ रही है। ठीक है, गुड। Okay, answer this question. What is clearance volume? Clearance. क्या आप जानते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है? नहीं तो चलिए देखिए। It is the distance covered by the piston from तो पिस्टन होता है टीडीसी से बीडीसी तक के जितने डिस्टेंस कवर करता है मतलब कितना वो मूवमेंट हो रहा है उसका, तो उसे कहते हैं हम उसका क्लियरेंस वॉल्यूम। top dead center to the bottom dead center, sir. It is not clearance volume, it is swept volume. Were you really watching the working video, Sam? Yes, sir. I know the working of this engine really well, sir. I know that, but you don't know how to describe it in words. Yes, sir, you are right. I do have a problem with that. Then you should concentrate on the terminologies you... और बीच में जो लगा दिख रहा है इससे बता सकते हैं कि क्या लगा हुआ है? ये जहाँ पे कर्सर रखा है मेरा, इसे क्या कहते हैं हम? भाई आप गाड़ी की थोड़ी थोड़ी चीजें तो जानते ही होंगे, बताइए नीरज, विनोद, सर ये क्या कहलाता है ये जो बीच में रखा हुआ है? मैकेनिकल वाले थोड़ा सा जानिए क्या होता है ये जहाँ जा रहा है ये कर्सर, इसे क्या कहते हैं? भाई थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए ना आपको। चलिए मैं इसका एक रियल मॉडल दिखाता हूँ आपको। ये एक्चुअल मॉडल रखा हुआ है हमारे पास में, ठीक है, उसी का। ठीक, ये जैसा यहाँ पे नीले कलर का जो दिख रहा है आपको, ये सॉरी जामुन पर्पल कलर का, ठीक, तो ये होता है आपका पिस्टन, जो कि यहाँ पे व्हाइट कलर का दिख रहा है आपको, ठीक है, जैसे मैंने घुमाया तो दिख रहा है मूवमेंट करता हुआ। वैसे यहाँ पे जहाँ पर आपका हाईलाइटर रखा है वो है आपका क्या, इसे क्या कहते हैं? नाम बताइए जल्दी, क्या कहते हैं इसे? ये जो मूवमेंट कर रहा है ऊपर व्हाइट वाला पार्ट, बोलो भाई। सर पिस्टन। हाँ गुड, पिस्टन, ठीक है। और ये जो रॉड दिख रही है इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? कनेक्टिंग रॉड। ये लाल कलर की दिख रही है यहाँ भी आपको एक, ठीक है, ये लाल कलर की आपकी कनेक्टिंग रॉड जो बीच में आई हुई है, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो ये जो आपको और पर्पल कलर का गोल सा आधी से चक्री टाइप का दिख रहा है, ये होती है आपकी क्रैंक, जो कि आपकी यहाँ पे मॉडल में दिख रही है ब्लैक कलर की, दिख रहा है ये कुछ ऐसा गोल सा ब्लैक कलर का आधा कटा हुआ टाइप का, तो ये होती है आपकी क्या, क्रैंक, ठीक है। पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, ठीक। और जिसके ऊपर मैंने हाथ रखा है ये कहलाता है आपका फ्लाई व्हील, ठीक। अब बीच में हमने बोला था ये जो दो पोर्ट है, सॉरी ये दो पार्ट रखे हुए हैं, ये किस लिए रखे होते हैं? ये रेड कलर के, ये जो ये दो पार्ट दिख रहे हैं यहाँ पर ब्लैक कलर से दिखाया है, ये किस लिए होते हैं? क्या वर्क फंक्शन होता है इनका, जल्दी बताइए। तो ये काम होता है इनका कि एक के थ्रू डीजल पेट्रोल का मिक्सचर यहाँ पर आता है, सॉरी एयर पेट्रोल का मिक्सचर आता है इसके अंदर, यहाँ से जैसे आप देखिएगा कि फर्स्ट से अंदर आया और फिर उसके बाद में यहाँ पे वो कंप्रेस होता है। कंप्रेस होने पे क्या होता है कि पिस्टन धीरे 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 ऊपर आता है, जैसे कि आपको इसमें भी दिख रहा है कि ये ऊपर आ रहा है धीरे 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 धीरे, और पूरे आपको फ्यूल को क्या करता है, एकदम कंप्रेस्ड कर देता है। कंप्रेस करने के बाद में फिर आपका बीच में एक स्पार्क प्लग लगा हुआ होता है, जैसे मैं पीछे दिखा दूं तो ये देखिए स्पार्क प्लग लगा हुआ है, उसी को मैं पूछ रहा था कि ये क्या लगा हुआ है आपका, तो वो लगा है आपका क्या, स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग का काम क्या होता है गाड़ी में, बताओ भाई। स्पार्क प्लग का काम होता है कि जो आपका कंप्रेस्ड हुआ है आपका फ्यूल, उसको क्या करता है, जलाने का काम करता है, थोड़ी सी चिंगारी प्रोवाइड करता है ना, इग्नाइट करता है, उससे आपका जो फ्यूल होता है एकदम से जल उठता है, और जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है फिर वो पिस्टन को आपको नीचे धकेलता है। भाई कोई भी चीज़ एकदम से अचानक से यहाँ पे ब्लास्टिंग होगी, जलेगा, तो वो ये जो पिस्टन होगा ये अचानक से नीचे चले जाता है, ठीक है, और फिर इससे आपको पावर मिलना स्टार्ट होती है। तो आपको इसमें स्ट्रोक होती है अलग अलग। पहले होता है सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक मतलब होता है कि इसमें वो सक करता है डीजल, और आपका डीजल हो गया तो डीजल ले लीजिए या पेट्रोल एयर का मिक्सचर ले लीजिए, फिर उसके बाद में पिस्टन धीरे 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 ऊपर आता है, उसको वो कंप्रेस्ड करता है। कंप्रेस्ड करने के बाद में फिर होता है स्पार्क प्लग से वहाँ पे स्पार्किंग होती है, फिर
उससे पावर स्ट्रोक मिलती है, आपको पावर मिलती है, फिर एक्सपांसन होता है और एक्सपांसन में आपकी एग्जॉस्ट गैसेस जो होती है वो बाहर की ओर जली हुई बाहर निकल कर आती है। तो ये सारी प्रोसेस होती है आपकी एक इंजन के अंतर्गत। You don't know the terminologies. Knowing the terminologies will help you to solve the problems in your lesson, and also to do well in the viva voce at the end. अब ये क्या, हम इनको इतना क्यों डिटेल में आपको चीख के समझा रहे, इसका मीनिंग समझिए। जब आप पास आउट हो जाते हैं, मैकेनिकल कर लेंगे आप, उसके बाद जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आपका जैसे इंटरव्यू होता है, जैसे अपने ही कॉलेज में इंटरव्यू हुआ था, तो उसमें ये बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि भाई किसका क्या वर्क फंक्शन होता है, किस पार्ट को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो प्रॉपर आप इंटरव्यू में जैसे यहाँ पर हो रहा है, आप आंसर प्रॉपर देते हैं तो आपकी अच्छी खासी सैलरी, आप सिलेक्टेड हो जाते हैं अच्छी जॉब के लिए। अदरवाइज आपने नहीं दिया आंसर तो आप रिजेक्टेड हो जाते हैं, जिसे पढ़ता रहता है उसे वो सिलेक्ट करते हैं। जैसे एक आपके सीनियर अभी पिछले सप्ताह ही अपने यहाँ ये हुआ था, क्या कैंपस हुआ था, तो उससे बात हुई तो बताया उसने कि सर मेरा कैंपस में सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मुझे वेल्डिंग करते आती है, क्या मशीनिंग वर्क करते आता है, कुछ कंपोनेंट्स के बारे में पूछा, कुछ क्वेश्चंस किए, तो मैंने नहीं बता पाया। तो उनका कहना ये था कि अगर मैं वो क्वेश्चन को बता देता तो शायद मुझे, जैसे कि अभी मान लो उसको 15,000 मिल रही थी, लेकिन अगर वो क्वेश्चन के आंसर दे देता और उसे वो वर्क करते आता तो उसकी क्या हो जाती कि उसकी सैलरी 35,000 हो जाती। तो वो बताया, तो सर बोला कि सर अब मैं बहुत पछता रहा हूँ, उस समय काश में पढ़ लिया होता, ध्यान से सुना होता तो आज मेरी सैलरी इतनी होती। तो हम भी आपको यही समझा रहे हैं, हम लोग हल्के में लेके चलते हैं, लेकिन जब चीज़ें आती है तो होता क्या है कि फिर हम नहीं बता पाते, ठीक। तो वो जो गलती किया उस स्टूडेंट ने, तो उसने बताया अभी कि सर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप जो हमारे जूनियर स्टूडेंट हैं उन्हें बताइएगा कि सर जो भी वो पढ़ रहे हैं सीरियस होकर पढ़िए, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि यही सब्जेक्ट आगे चल के आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। और आप बता पाते हैं तो आपकी जॉब सिक्योर रहती है, अदरवाइज आपको फिर पीछे हटना पड़ता है, ठीक। तो यही सारी चीज़ें हैं। Or in an interview. Not only that, this knowledge is critical as you need to know the terminologies to convey your ideas to your friends at your college and workplace. Oh, okay, sir. I did not realize that terminologies were that important. Will you please teach me, sir? Yes, no problem. I will explain to you the terminologies. वो पूछ रहा है कि क्या आपको ये सारी पार्ट्स के बारे में नाम पता है क्या? तो बोल रहा है नो सर सॉरी मुझे नहीं पता, लेकिन क्या आप मुझे इन सब पार्ट्स के बारे में बता सकते हैं? अगर आप बताएंगे तो मैं ज़रूर इनको याद रखूंगा। तो बोलते ठीक है चलिए बताते हैं। तो वो बता रहा है कि सबसे पहले ये फ्यूल है, इसके अंदर आता है, जैसे नीले कलर का आपको फ्यूल दिखा, ये इसके अंदर आया जैसे दिखा रहे यहाँ पे, ठीक है। Yes, no problem. ध्यान से देखिएगा, ये फ्यूल आया इसके अंदर, यहाँ पे पूरा पैक हो गया। जैसे ये पूरा आ जाता है, भर जाता है, तो ये जो पोर्ट होता है ये बंद हो जाता है। अब इसके अंदर की कोई भी चीज़ बाहर नहीं जा सकती। अब अंदर आ गया, ये पूरा क्लोज्ड बॉडी के अंदर पैक हो गया। अब पिस्टन धीरे धीरे ऊपर उठेगा, देखिएगा, और उसको वो कंप्रेस्ड करता है, ठीक है। मतलब एक दबाव बनाता है उसके ऊपर, ये काफ़ी दब जाता है। तो अब क्या होता है कि इसके ऊपर छोटी सी चिंगारी दी जाती है। अब कोई चीज़ एकदम से आपकी लिक्विड है, बहुत कंप्रेस्ड हुई है, अब उसको थोड़ी सी चिंगारी देंगे तो वो एकदम से जल उठेगी। जैसे देखिए आपको दिख रहा है कि एकदम से जल उठाई है, ठीक है। और पिस्टन फिर से नीचे आ गया। The inside diameter of the cylinder is called bore. It is measured in millimeters. The topmost position of the piston towards the cover end side of the cylinder is called top dead center, or TDC. In horizontal engines, this is known as inner dead center. The lowest position of the piston towards the crank end of the cylinder is called bottom dead center, or BDC. In horizontal engines, this is known as outer dead center. The linear distance along the cylinder axis between top dead center and bottom dead center is called as stroke. An engine with equal bore diameter and stroke length is called a square engine. Its stroke length is twice the size of the bore diameter. धीरे धीरे इनका स्क्रीनशॉट ले लेके रखते जाइए आप लोग, है ना, ताकि आपको बाद में समझने में काम में आएगा किसको TDC, किसको BDC, बोर डायमीटर किसे कहते हैं, ठीक है। Then the engine is called an undersquare engine. If the bore diameter is twice the size and the stroke length, then the engine is called an oversquare engine. Clearance volume. When the piston is at top dead center
the volume contained in the cylinder above. जो इतना खाली रहता है यहाँ आता है तो एकदम से यहाँ पे आके पूरा चिपक नहीं जाता, जैसे यहाँ भी दिखा रहे हैं हम कि एकदम से चिपक नहीं जाता, थोड़ा सा गैप रहता ही है यहाँ पर, इतना ऊपर भी लाए तो उसको कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक है, ये जो थोड़ा सा खाली पार्ट दिखा रहा है यहाँ पर इतना सा, ठीक, जिसके बाहर की ये ऐसा गया तो पूरा चिपका नहीं, इसके आगे नहीं जा पाएगा, तो ये जो थोड़ा सा पार्ट बचा है जो ये कहलाता है रेड कलर का क्लियरेंस वॉल्यूम। ठीक, The top of the piston is called as clearance volume. But sir, why can't we move the piston up to the extreme top? That is a good question. Zero clearance volume is not recommended because if it doesn't have a clearance volume, it is difficult for the flame to expand. Hence, the flame needs a minimum space. The volume swept through by the... अब वो सोच रहा है कि सर क्लियरेंस वॉल्यूम के देते हैं, ये तो उसको एकदम से चिपका कर भी तो रख सकते थे यहाँ तक के, इसका देने का क्या मीनिंग रहा। ठीक है, जैसे हमने इसको ऊपर ले आए तो ये थोड़ा सा गैप रहता है, तो ये गैप क्यों रखा जाता है, तो बोला है कि भाई जब गैस है आपकी जो जलेगी तो उसको एक्सपांड होने के लिए थोड़ी सी तो जगह चाहिए होती है, तो वो कहाँ जाएगा, इसलिए वहाँ पर वो रखा जाता है आपका क्लियरेंस वॉल्यूम। The piston between top dead center and bottom dead center is called swept volume. It is also called as piston displacement. Total volume is equal to the sum of swept volume and clearance volume. The rate at which the piston moves inside the cylinder ऐसे आपको पावर मिलती जाती है गाड़ी पे और आपकी गाड़ी पे टर्न करती जाती है, ये फ्लाई व्हील के ऊपर ये बार बार घूमते जाता है, इसमें जलेगा फिर नीचे आएगा, फिर जलेगा फिर नीचे आएगा, तो इसकी वजह से ये चक्री घूमती जाती है, जिसे कि हम फ्लाई व्हील कहते हैं, और ये फ्लाई व्हील से ही आपकी पूरी गाड़ी को पावर मिलती है। ठीक है, ये प्रोसेस किसी भी बाइक में कंटिन्यू होती रहती है, बाइक बोलिए या कितनी भी जो भी आपकी डीजल गाड़ी है, पेट्रोल गाड़ी है, इनकी बात करें। based on the performance parameters. We will start with compression ratio. It is the ratio of total cylinder volume to clearance volume. The rate at which the engine can be worked is measured in horsepower, that is HP. 1 HP is equivalent to 4,500 kilograms meter per minute. HP कितने HP की गाड़ी है ऐसे बोलते हैं ना, कितने HP की मोटर है, तो HP का मतलब यही होता है।